18 जून 2023 को जिस खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, किसी को अंदाजा नहीं था कि 3 महीने बाद इस मामले की गूंज एक बार फिर सरहदों को पार कर दुनिया में सुर्खियां बटोरेगी। 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडाई संसद में भारत पर जमकर निशाना साधा। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया। यह पहला मौका है जब किसी देश ने भारत पर हत्या जैसे संगीन अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया है। ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर को कनाडाई नागरिक बताते हुए कहा कि कनाडा के नागरिक की उसी की सरजमी पर हत्या में किसी विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जालंधर के भार सिंहपुर गांव से फरवरी 1997 में फर्जी पासपोर्ट रवि शर्मा नाम के सहारे कनाडा में दाखिल हुआ और प्लम्बर का काम करने लगा। प्लम्बिंग के काम में ज्यादा पैसा ना होने के कारण हरदीप सिंह किसी ऐसे काम की खोज में था जिससे कि अच्छी आमदनी हो सके। इसी बीच उसकी मुलाकात वर्ष 2000 में आतंकी संगठन बब्बर खालसा के प्रमुख जगतार सिंह से हुई। वहीं उसे पता चला कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए काफी पैसा आता है और तभी से वो खालिस्तानी आंदोलन से जुड़ गया। उसने 2014 में खालिस्तान टाइगर फोर्स की स्थापना की और फिर प्रतिबंधित सिख संगठन सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़ गया। उसने भारत में खालिस्तान टाइगर फोर्स की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए लोकल लड़कों की भर्ती की और अवैध हथियारों के जरिए हिंसक गतिविधियों में लिप्त हो गया। भारत में भी हरदीप के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए गए। वर्ष 2007 में लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा घर में हुए बम ब्लास्ट में निज्जर का नाम आया, जिसमें 6 लोग मारे गए, करीब 42 लोग घायल हुए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्या में भी वो सक्रिय रहा। 2015 में हिंदू नेताओं को निशाना बनाने के आरोप में उसे वर्ष 2016 में लुक आउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। 2022 में पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या का आरोप भी लगा था। सन 2018 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जस्टिन ट्रूडो को वांटेड लोगों की एक लिस्ट भेजी थी जिसमें हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम शामिल था। 2022 में पंजाब पुलिस ने निज्जर की प्रत्यर्पण की मांग की क्योंकि उसके तार राज्य में आतंकवाद फैलाने से जुड़े हुए पाए गए थे। जुलाई 2022 में भारतीय आतंकवाद विरोधी एजेंसी द्वारा जालंधर में एक पुजारी की हत्या के केस में हरदीप सिंह पर 10 लाख रुपए का नगद इनाम भी घोषित किया गया था। भारत सरकार के अनुसार खालिस्तान टाइगर फोर्स के नेता के रूप में निज्जर एक आतंकवादी संगठन के संचालन और नेटवर्किंग और उसके सदस्यों के प्रशिक्षण और वित्त पोषण में भी सक्रिय रूप से शामिल था। गृह मंत्रालय ने यह कहते हुए कि खालिस्तान टाइगर फोर्स एक उग्रवादी संगठन है, इसका उद्देश्य पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना है, भारत की अखंडता, सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को चुनौती देना है और लक्षित हत्याओं सहित आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों को बढ़ावा देना है। इसलिए इसे
आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है। निज्जर ने कथित तौर पर जगतार सिंह तारा से मिलने के लिए वर्ष 2013 और 14 में पाकिस्तान का दौरा किया था, जो वर्ष 1995 के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या करने के अपराध में भारत में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। निज्जर की दोस्ती दल खालसा नेता गजिंदर सिंह से भी थी, जो 1981 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट के 5 अपहरणकर्ताओं में से एक था। गजिंदर सिंह इस समय पाकिस्तान में है। प्रवासी सिखों के लिए कनाडा पसंदीदा जगहों में शुमार रहा है, जहां पिछले कुछ सालों में चरमपंथ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में कनाडा में कई खालिस्तानी गतिविधियां देखी गई हैं, जिसमें भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन और भारतीय राजनयिकों के लिए धमकी भरे पोस्टर चिपकाया जाना शामिल रहा है। वर्ष 2022 में गर्मियों की शुरुआत में निज्जर को कनाडाई सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने उसके खिलाफ संभावित हत्या की साजिश के बारे में सचेत किया था। अपनी हत्या से पहले निज्जर ब्रिटिश कोलंबिया के पश्चिम प्रांत के सबसे बड़े शहर वैंकूवर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में कनाडा के सरे शहर में रहता था, जहां जुलाई 2020 में उसे गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का अध्यक्ष चुना गया। कनाडा की नागरिकता पाने के लिए निज्जर ने कनाडाई महिला से शादी की और उसके 2 बच्चे हैं। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पास शाम करीब 6 बजे 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निज्जर को अपनी कार से बाहर निकलने तक का समय नहीं मिला। उस पर यह भी आरोप था कि गुरुद्वारे से प्राप्त होने वाली सहायता राशि को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने में व्यय करता था। सितंबर 2023 तक कनाडाई अधिकारियों ने निज्जर की हत्या के सिलसिले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। 18 सितंबर को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडाई खुफिया एजेंसियों ने निज्जर की हत्या और भारत सरकार के बीच एक विश्वसनीय संबंध की पहचान की है, और उन्होंने 2023 की G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी के सामने यह बात रखी थी और भारत से सहयोग करने का आह्वान भी किया था। कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कनाडा में एक शीर्ष भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित करने का आदेश। Hi everyone. First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. दिया जो कनाडा में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के संचालन का नेतृत्व करते थे। इसके जवाब में भारत ने अगले ही दिन एक कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया और दावों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया। भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा कि जांच के कारण कनाडा भारत व्यापार समझौते पर बातचीत स्थगित हो गई है। आज तक कनाडाई सरकार ने आरोप के लिए कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किया। The public eyes that the Indian government is involved in this. It's not like a dispute within the community.
but it's a really serious foreign interference case. Last night, dozens of people gathered outside the temple, as they have been on the 18th of each month, to pay tribute to Niger. The 45-year-old was the president of the Guru Nanak Sikh Gurudwara in Surrey and was gunned down in the parking lot on June 18th after evening prayer. Niger was a vocal supporter of the creation of a separate state of Sikhs, and at the time he was organizing an unofficial referendum in India. We need to put pressure on India. You know, you can't just come to a foreign country and kill a citizen who's speaking against you. That's like saying if a Canadian citizen or from Quebec is speaking out saying, you know, I want a separate state, and Canada kills them. That's just silencing the matter, but it's not right. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।